मैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बाय फोर्स कहता हूँ। ठीक है, सजेशन भी देता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ। मैं कहता हूँ कि देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक प्री रिक्विजिट है डिस्कशन। प्री रिक्विजिट है। आप जो कुछ लिखते हो, नोट्स बनाते हो या जो कुछ सुनते हो, आपको वो बोलना चाहिए, आपको वो लिखना चाहिए। देखें, ध्यान से मेरी बात को समझे। कोई भी चीज तभी अच्छी तरह से तैयार होती है कि जितनी आप उसको इनपुट ले रहे हो उतनी आउटपुट भी दो। इनपुट आपका क्या होता है, याद रखना, इंफॉर्मेशन की दुनिया में, मेमोरी की दुनिया में आपकी इनपुट है कि आपने कोई चीज सुनी या कोई चीज पढ़ी। ठीक है, आप उसकी इनपुट ले रहे, वो इनपुट आ गया। लेकिन उसको आप अपने पास अच्छी तरह रिटेन तभी कर सकते हो जब आप अकॉर्डिंगली आउटपुट भी दोगे। कैसे आउटपुट? आप उसको लिखो जुबानी, और आप उसको बोलो। जो बॉयज हैं उनके लिए भी है, बॉयज अपना अलग ग्रुप बनाएं, तीन चार मिलकर अलग ग्रुप बनाएं, अलग डिस्कशन करें। एक टाइम बना लो, एक स्पेसिफिक टाइम बना लो। ठीक है, कोई भी टाइम बना लें। कुछ देखिए, मेरी बात सुने, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, चाहे वो मेल हैं चाहे फीमेल हैं, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल वेले हैं। आप लोग आपने मिक्स नहीं करना। ठीक है, जो मेल फीमेल का जॉइंट ग्रुप ना बनाना, यूनिवर्सिटी वाला माहौल बनता है। ठीक है, आपको पता है डिस्ट्रैक्शन होती है, साफ सी बात है। तो आप मेल जो हैं वो अपने दोस्तों के साथ ग्रुप बनाए, जो फीमेल्स हैं वो फीमेल्स के साथ ग्रुप बनाए। इस तरह क्या होता है, वो फोकस्ड रहते हो आप। तो मैं ये कह रहा था आपको कि आप लोग में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सारा दिन वेले होते हैं। उन्होंने बस, जैसा फीमेल्स की बात करें, उनके जिम्मे घर के दो बर्तन धोने होते हैं या खाना खाना उनके जिम्मे होता है। बाकी वो सारा दिन वेले होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसी हैं। और कुछ ऐसे हैं जो मिसाल के तौर पर उन्होंने कोई जॉब करनी होती है। बॉयज में भी कुछ वेले होते हैं, कुछ ने कहीं टीचिंग करने जाना होता है, कहीं स्कूल। अभी मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया, बता रहा था, सर मैं सुबह स्कूल होता हूँ, शाम को फिर ट्यूशन पढ़ाना होता है, फिर फलानी जगह होता है। मैंने कहा फिर पीपीएससी की तैयारी छोड़ दो। ठीक है, आपको सेक्रीफाइस करने होते हैं। अगर आप 7 से 8 घंटे अपनी स्टडी को नहीं दे सकते, पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी को अगर आप नहीं दे सकते, तो फिर आपकी तैयारी का कोई फायदा नहीं है, याद रखना। तो वंस अगेन मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ब्रीफली। देखो, आप सब स्टूडेंट्स एक दूसरे के सपोर्टर बनो, एक दूसरे के फ्रेंड्स बनो। मेरे अगर मैं अपनी बात करूं, अपने टीचर से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, मैं पाकिस्तान के अच्छे से अच्छे टीचर से पढ़ा हूं ऑनलाइन। तो वो जो टीचर थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो बड़ा फोर्स करते थे ग्रुप में। रात को एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो बजे तक उनके मैसेजेस आते थे ग्रुप में। ठीक है, फीमेल्स का अलग ग्रुप था, बॉयज का अलग ग्रुप था। उन्होंने ये कंडीशन लगाई हुई थी, सीएसएस के ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, सीएसएस के इंग्लिश के टीचर हैं वो। उन्होंने वो ये कंडीशन लगाई हुई थी कि अगर किसी स्टूडेंट को किसी दूसरे स्टूडेंट के बारे में पता नहीं है कि फलां कौन है, मेरे साथ कौन कौन ग्रुप में है, कौन सा लड़का किधर से बिलोंग करता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, अगर वो एक दूसरे के फ्रेंड्स नहीं है, तो उसको ग्रुप से निकाल दो। अच्छी खासी फीस लेते हैं, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो फीस लेते हैं वो टीचर हैं। तो वो एक्सपेल कर देते थे ग्रुप से। इंटरव्यू 2-3 दिन तो सिर्फ इसी बात में जाते थे कि भाई आपने एक दूसरे को जाना है कि नहीं जाना, आप एक दूसरे के दोस्त बने हो कि नहीं बने। ठीक है, वंस अगेन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। आप गर्ल्स एक दूसरे से रब्ता करो, ग्रुप डिस्कशन ग्रुप में कोई किसी का मैसेज नहीं आता, मेरे मैसेज का जवाब नहीं देते सही तरह से। मजे की बात तो ये है, देखो, अगर आप मेहनत नहीं कर सकते, आप हार्ड वर्क नहीं कर सकते कंपटीशन के एग्जाम्स के लिए, तो फिर आप अपना पैसा भी बर्बाद कर रहे हो, अपना वक्त भी बर्बाद कर रहे हो, अपनी एफर्ट्स भी बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप गर्ल्स, वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, एसडीओ की बात कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, जो जनरल नॉलेज वाले ग्रुप में वो भी आप में एक दूसरे को शिनाख्त करें, ग्रुप में पहचाने। कुछ गर्ल्स ऐसी होंगी जो जॉब होल्डर्स होंगी, तो वो जॉब होल्डर के साथ अपना ग्रुप बनाएं। कुछ ऐसे होंगे जो सारा दिन वेले होते हैं, वो आपस में डिस्कस करें। हाँ भाई, आप फ्री होती हो सारा दिन, अच्छा ठीक है, चलें हम दिन के 11 बजे एक डिस्कशन रखेंगे, व्हाट्सएप पे कॉल करो।
व्हाट्सएप पे कॉल करो, पूछो हाँ भाई सेक्शन फलां क्या है, ठीक है, क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, बताएं किस सेक्शन में है। एक दूसरे से डिस्कस करो, एक दूसरे से बात करो, ठीक है, बोलो। जब आप इस तरह से बोलोगे तो ऑटोमेटिक आपके जहन में इम्प्रिंट हो जाएगा। याद रखना, जो ऑन ग्राउंड क्लासेस स्टूडेंट्स लेते हैं वो इसीलिए कामयाब होते हैं। वो क्लास हुई, सब बाहर जाके ग्रासी प्लाट में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो कोई ना कोई बात पॉइंट जहन में रह जाता है। क्लास से 1 घंटा पहले आके डिस्कस कर रहे हैं। जो घर में बैठे हो आप लोग, स्पेशली जो फीमेल्स हैं, बॉयज तो फिर भी चलो बाहर वगैरह चल जाते हैं, आप लोग जो घर में बैठे हो, आप बुक से जब जैसे ही हटते हो, बाहर कौन होता है? आपकी अम्मी बैठी होती है, आपकी बड़ी बहन बैठी होती है। वो किसका जिक्र कर रही होती है? आपकी फूफा का जिक्र कर रही होती है, खाला का जिक्र कर रही होती है, ताया की बेटी का जिक्र कर रही होती है, ताया के लड़के का जिक्र कर रही होती है, ठीक है, या किसी पड़ोसन का जिक्र कर रही होती है। तो माइंड को क्या लगता है? वो कहता है दुनिया तो ये है बस, बुक बुक वाली दुनिया तो कोई है ही नहीं। है कि नहीं ऐसा? ठीक है, तो ये डिस्कशन, आपको डिस्कशन बताती है कि जो कंटेंट अभी आपने रीड किया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहे जनरल तैयारी कर रहे हैं या आप एसडीओ की तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी डिस्कशंस को इंश्योर करें, ठीक है। वंस अगेन एक दूसरे को पहचानो, एक दूसरे से बात करो, डिस्कशन ग्रुप में बात करो। और अपने मिजाज के जो स्टूडेंट्स हैं, फीमेल्स फीमेल्स के साथ, बॉयज बॉयज के साथ अपना अलग से ग्रुप बनाएं और उसमें डिस्कशन स्टार्ट करें। 1-1 घंटे की, 2-2 घंटे की डिस्कशन करें। जो चीज आपने अकेले बैठ के खपना है, मैं आपको नोट्स शेयर किए हैं, मैंने आपको ब्रीफ बना के भी शेयर कर दिया, मैंने आपको ओरिजिनल लॉ भी बना के शेयर कर दिया, ठीक है, और रेलिवेंट कोई फाइल है, कंप्यूटर की फाइल है, उसके एमसीक्यूज बना के भी शेयर कर दिए, एक बुक भी शेयर कर दी। आपके पास टाइम कम है, आपको मैं नोट्स राइट डाउन करने का मशवरा नहीं दूंगा। हाँ, अगर आप फ्री हैं, बिल्कुल फ्री हैं, तो आप नोट्स राइट डाउन कर लें हाथ से, अदरवाइज आप खुद से नोट्स ना बनाएं, क्योंकि आपके पास वक्त कम है। आप याद करने पे तवज्जो दें, हाँ, रफ लिखें, जुबानी लिखने की कोशिश करें। सेक्शंस मैंने आपको कहा था, ठीक है, कि अब मिसाल के तौर पे एक एमसीक्यूज है कि भाई डिवेलिंग हाउस में, किसी भी डिवेलिंग एरिया में जाने से पहले कितने दिन का नोटिफिकेशन देना पड़ता है? कौन बताएगा? नोमान, आप बताओ। नोमान का, जो एसडीओ वाले ग्रुप में से कोई बताए, बताइए जी। 1 वीक सर। 1 वीक, वेरी गुड, शाबाश। तो 1 वीक का नोटिफिकेशन आपको देना पड़ता है डिवेलिंग हाउस। अब ये आप यकीन करें, 99% स्टूडेंट्स को इसका आंसर आता है। तो 99% स्टूडेंट्स को इसका आंसर आता है, 1% ऐसे होंगे जिनको पता होगा कि सेक्शन कौन सा है। आपने उस 1% में होना है बस। समझ आइए कि ऊपर से गई है? हाँ भाई, ठीक है। अच्छा चलें, जनरल यस डिस्कशन सर। चल रही है, तो मैं ये फाइल भी डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। बाकी सबसे देखिए, ये कंप्यूटर की मैंने फाइल है, ये मेरी नहीं है, कहीं से मुझे पता नहीं कहाँ से आ गई। ये कंप्यूटर फंडामेंटल है, इसको उठाएं, ठीक है। अपने जो टॉपिक्स हैं रेलिवेंट, ये जनरल नॉलेज, जनरल स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है। एसडीओ वाले जस्ट वही कर लें, चाहे कुछ ज्यादा वक्त है तो फिर इसमें से कर लें। एसडीओ वाले के तमाम टॉपिक भी नहीं है, कंप्यूटर क्या है इस चीज को नहीं करना, बस एमसीक्यूज देखें। मैंने आपको कोई 500+ एमसीक्यूज की फाइल शेयर की है, जनरल स्टूडेंट्स की बात हो रही है। आप उसका प्रिंट आउट ले लें, उसमें आपको पास पेपर के क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, किस तरह से पूछा जा रहा है। आप ये फाइल रीड करें, आप देखेंगे भी क्या चीज ऐसी है जो हम अपने लेक्चर्स में, अपने जो नोट्स बना रहे हैं उसमें ऐड कर सकते हैं। इतना ज्यादा, अब ये एक्यूरेसी, स्पीड, आपने कोई 10 नंबर का सवाल तो लिखना नहीं है, तो क्या करना है इसका? छोड़ दो इसको, डिलीजेंसी वर्स, ठीक है। जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ डायग्राम्स हैं, वो बना लें साथ के साथ। ठीक है, आप ये एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर्स पढ़ेंगे, वो यहाँ पर हैं। रैम रोम के बारे में डिटेल है, वो इस बुक में है, ठीक है। शायद हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, मैं अभी जनरल लेक्चर में आखिर में पढ़ा रहा हूँ, इसमें यहाँ पे दिया हुआ है। ये बिल्कुल सॉफ्ट फॉर्म में, आप इसको सर्च भी कर सकते हो। देखो, कंट्रोल F प्रेस करो,
ऊपर लिखते हैं रैम, ये रैम से रिलेटेड टॉपिक आ जाएगा। ये माइक्रो मिनी कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर ये मैंने आज पढ़ाना है। मैंने जस्ट आपको दिखाना है, मैंने जस्ट आपको पास पेपर्स की ब्रीफिंग देनी है। ठीक है, आप थोड़ी बहुत डिटेल ज्यादा जो करनी है वो आप यहाँ से कर लें। याद रखें, याद रखें आप कि ये जो कंपटीशन के एग्जाम के टीचर नहीं होते, कंपटीशन के एग्जाम के मेंटोर होते हैं। कंपटीशन के एग्जाम के मेंटोर हुआ करते हैं। मेंटोर का मतलब क्या है कि आपको रास्ता दिखाता है मेंटोर। मेंटोर आपको रास्ता दिखाता है। देखो मैंने ऊपर सर्च किया था, नीचे रैम आ गया। रैम के बारे में कुछ बातें मैं बता दूंगा, कुछ दिखा दूंगा, आप कुछ आप देख लें। ड्रैम भी है, देखें ये पीपीएससी में नहीं पूछा गया ड्रैम, सरैम। ये ड्रैम और सरैम पीपीएससी ने नहीं पूछा पास पेपर में। आप इसको नोट डाउन करें, थोड़ा सा समझ भी लें। अगर मैं ये चीजें पढ़ाने लग जाऊंगा तो मुझे कंप्यूटर के लिए 1 महीना चाहिए। मैंने आपको जस्ट रैम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देना है। कहा है अजहर? अजहर है? नहीं है, ठीक है। हाँ भाई, किसी को मेरी इस बात पे एतराज है? ये आपकी एफर्ट है,